गुड मॉर्निंग क्लास 7 कक्षा 7 में हम पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने करना है प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार है। कैसे बनाई गई है? प्रत्येक भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया है। हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है तो वैसा ही, लेकिन थोड़ी सी बात इसमें अलग है। गत्ते की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, गत्ते की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। अब हाशिया इसमें छोड़ा गया है, बाहर से लगाया नहीं गया है, छोड़ा गया है। वो है, इसकी चौड़ाई है 1.5 मीटर। ज्ञात करना है हाशिए का क्षेत्रफल। कैसे? चित्र देख लीजिए आप। ये आपका गत्ता था 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा। ये हाशिया छोड़ दिया है इसमें, ये पूरा हाशिया है। ठीक है, इतना हाशिया। पेंटिंग केवल इसमें बीच में आई है। ठीक है, अब देखिए हाशिए का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? गत्ते के कुल क्षेत्रफल में से पेंटिंग जो बीच में है उसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तब केवल हाशिया बचेगा। ठीक है, मार्जिन जो बचा हुआ है इसमें। अब देखिए, अब गत्ते का कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? गत्ते की गत्ता आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकल जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 8 गुणा 5, 8 गुणा 5, 8 पंजे 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया, ये हो गया 8 पंजे 40 वर्ग सेंटीमीटर। 40 वर्ग, ये cm² मतलब वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये हाशिए का ये आपका गत्ते का कुल क्षेत्रफल हो गया। अब पेंटिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पेंटिंग की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई करने के लिए आपको 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर इधर से घटाना पड़ेगा और 1.5 सेंटीमीटर इधर से भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मार्जिन छोड़ा गया है। ठीक है ना, इतना गत्ते में से कम हो गया है। तो 1.5 और 1.5 यानी कि 1.5 और 1.5। 1.5 का मतलब होता है 1.5। तो 1.5 और 1.5 को जोड़ करके इसमें से घटाना है। ये होता है 1.5 जोड़ लीजिए, 15 15 30 होता है, दशमलव आ जाइए बीच में, ये आ गया 3। तो ये बचा, ये जोड़ के आया 3। 8 में से 3 घटाया बचा 5। ऐसे पेंटिंग की चौड़ाई में भी ऐसे ही होगा। गत्ते की चौड़ाई 5 है, उसमें से 1.5 और 1.5 यानी कि 1.5 + 1.5 घटा दिया जाएगा, यानी 5 में से 3 घटेगा, आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो पेंटिंग की लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, पेंटिंग की चौड़ाई हो गई 2 सेंटीमीटर। ये भी आयताकार है, तो पेंटिंग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पेंटिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा पेंटिंग की लंबाई गुणा पेंटिंग की चौड़ाई, यानी 5 गुणा 2, 5 गुणा 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हाशिए का क्षेत्रफल आपने पहले बताया था, गत्ते का क्षेत्रफल में से पेंटिंग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। गत्ते का क्षेत्रफल माइनस पेंटिंग का क्षेत्रफल, 40 में से 10 यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। हाशिए का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न है 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। ये बाहर बनाया गया है। ठीक है ना, ये बाहर बनाया गया है, मतलब अंदर के कमरे की लंबाई और चौड़ाई ये है। पिछले प्रश्न में था गत्ता था, उसमें हाशिया छोड़ा गया था, यानी वो अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ा गया था, लेकिन यह बाहर बनाया गया, बाहर। ठीक है ना, तो बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ₹200 प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे के फर्श को सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है।
अब यहाँ देखिए यहाँ दिया है कमरे की लंबाई 5.5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर, बरामदे की चौड़ाई 2.25 मीटर। याद करना है बरामदे का क्षेत्रफल। अब बरामदे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल। पहले क्या करेंगे? बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना होगा यहाँ तक, बरामदे सहित। ठीक है, ये हमें पूरा ज्ञात करना होगा। उसके बाद उसमें से घटाना पड़ेगा कमरे का क्षेत्रफल, केवल कमरे का क्षेत्रफल, यानी इतना हमें अलग से ज्ञात करना होगा। पहले पूरा ज्ञात करना होगा, फिर इस कमरे का ज्ञात करना होगा, फिर पूरे में से कमरे का घटाना होगा, तब हमारा केवल बरामदे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो कमरे सहित बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए, पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई कितनी है? इसकी कमरे की लंबाई कितनी है? 5.5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। ये आप निकाल देंगे गुणा करके। यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो यहाँ पर निकालना है। बरामदे सहित कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? बरामदे सहित कमरे की लंबाई होगी, कमरे की लंबाई वैसे है 5.5, इसमें जुड़ेगा आपका 2.25, ये एक तरफ से जुड़ेगा, और 2.25 एक तरफ से जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ेंगे कितना बनेगा? 5.5 तो ये हो रहा है, ये 2.25 को जोड़िए 2.25 में, ये हो रहा है 5 10 का 0, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, ये भी हो गया आपका 5.50। 0 को हटा लीजिए, 5.5 आ गया। इसको जोड़ेंगे 5.5 में 5.5 को जोड़िए, 5 5 10 का 0, 5 5 10 और 1 11, ये 0 को हटा दीजिए, ये आ जाएगा 11। बरामदे सहित कमरे की लंबाई आ जाएगी 11 मीटर। ठीक है, ऐसे ही चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? चौड़ाई हमारे पास कितनी है? चौड़ाई है हमारे पास, चेक कर लीजिए, चौड़ाई हमारे पास 4 मीटर है। ठीक है ना। अब इसको 4 मीटर को हमने 4 में हमने कितना जोड़ना है? दोनों तरफ से बरामदे की चौड़ाई है 2.25 प्लस 2.25। 2.25 को अभी हमने जोड़ा था, 2.25 में आया था 5.5। इसको जोड़ लीजिए 4 के साथ, 5.5 को 4 में जोड़िए, देखा 5 5 और 4 9, यह आ जाएगा 9.5 मीटर। ठीक है, ये लंबाई आ गई 11 मीटर, चौड़ाई आ गई 9.5 मीटर। अब बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई 11 गुणा 9.5, ये गुणा कर लीजिए, गुणा करके जो आएगा वो आ जाएगा बरामदे सहित कमरे का क्षेत्रफल। अब बरामदे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बरामदे सहित जो कमरे का क्षेत्रफल आएगा, उसमें से कमरे का जो क्षेत्रफल आया था उसको घटाना है। ठीक है, घटा करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका बरामदे का क्षेत्रफल। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका था, फर्श पर सीमेंट कराने की दर है 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर। हमें सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा बरामदे का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें दर की गुणा होगी। दर कितनी है? 200 की गुणा होगी।
बरामदे का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें यहाँ पर 200 की गुणा होगी। जो आपका आंसर आएगा वही आपका बरामदे में सीमेंट कराने का व्यय आ जाएगा, उतने रुपए। बरामदे में सीमेंट कराने का व्यय उतने रुपए आएगा, रुपए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूरा करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 भी है इसमें एक, कि 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर, यहाँ भीतर है, भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। भीतर की ओर है, ध्यान दीजिए। ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल। रुपये 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय ज्ञात करना। शेष भाग यानी जो पथ बना है उसके अलावा जो शेष भाग है दिया है। वर्गाकार बगीचा है, उसकी भुजा है 30 मीटर, पथ की चौड़ाई 1 मीटर। चित्र देख लीजिए, ये आपका ये पथ समेत है। अब है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल आप हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल, यानी पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल ये हो जाएगा यहाँ तक। पूरा इतना, इसको हम छायांकित कर रहे हैं। ये पथ सहित है, ठीक है, ये पथ सहित क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, बगीचे के माइनस बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल। बगीचे का शेष भाग कौन सा है? शेष भाग है जो पथ के अतिरिक्त है, पथ को छोड़ते हुए जो क्षेत्रफल है वो बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल है। ये पथ के शेष, ये बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पहले हम पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे। पथ सहित बगीचा है वो एक वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। जो बगीचे का जो लंबाई है 30 मीटर है, तो 30 गुणा 30 यानी 900 वर्ग मीटर। 900 वर्ग मीटर आ गया आपका बगीचे का, पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल। अब बगीचे के शेष भाग, क्योंकि अंदर की तरफ है तो ये यहाँ घटेगा। वहाँ जब बाहर की तरफ था वहाँ जुड़ रहा था पिछले प्रश्न में, यहाँ अंदर की तरफ है तो ये घटेगा। तो बगीचे का शेष भाग की भुजा कितनी होगी? 30 में से 1 + 1 घट जाएगा। 1 + 1 क्यों? क्योंकि जो पथ है वो 1 मीटर चौड़ा है, तो दोनों तरफ से 1-1 मीटर घटेगा, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो 30 में से 1 और 1 नहीं, 2 घटाएगा, 28 मीटर आ गई बगीचे के शेष भाग की भुजा। बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वो भी एक वर्ग है, तो भुजा गुणा भुजा यानी 28 गुणा 28। क्या लिखेंगे? 28 गुणा 28। इतना गुणा करेंगे, इतना वर्ग मीटर आ जाएगा। इसके बाद आपको पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये हमने पहले भी लिखा है। पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल 900 आया था, और बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल वो आपको निकालना है, घटा के आ जाएगा, जो आएगा वो आएगा पथ का क्षेत्रफल। अब उन्होंने बोला कि घास लगवाने की दर आपकी 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। घास लगवाने की दर 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्चा 40 रुपये है। तो बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय, बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल गुणा दर, शेष भाग का क्षेत्रफल जो भी आएगा उसमें 40 की गुणा करके उतने रुपए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उतना रुपए। ठीक है, बस ये हो गया आपका। इतना काम आप कीजिए। धन्यवाद।